ಇದ್ದಾಗ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಇಲ್ದ ಹೋದ್ರೆ ಹೋಗಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಯಾರನ್ನ ಈ ಬೈಕ್ಲರ್ ಜೊತೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಆಗ್ಬೋದು, ನೀವು ಒಬ್ಬರೇ ಹೋಗಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಯಾಕತ್ತ ಗಿಡಗಳು ದಾರಿ ಇಲ್ಲ. ದಾರಿ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಅವ್ರೆ ಕೂತವ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಮೇಲೆ ಕಾಣಿಸ್ತವ್ರೆ ಅಂತ ಕೂತವ್ರೆ. ಅಂದಾಜು ಹೋಗ್ಬೋದಾ? ಹೋಗ್ಬೋದು, ಗಿಡಗಳವೆ ಹೋಗ್ಬೋದಾ? ಈ ಮೇಲೆ ಏನೈತೆ? ಬೇರೆ ಕದೆ ಮೇಲೆ ಹಿಂಗ್ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಹಿಂಗ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಮೈಲಾಪುರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಹಂಗೆ ಬರ್ಬೇಕು. ಮಧ್ಯ ದೇವರಿದ್ದಾನೆ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹಿಂಗ್ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಅತ್ತ ಏನ್ ಬೆಟ್ಟದ ಹೆಸರು? ಬೆಟ್ಟ ಹೆಸರೇನು? ಬೆಟ್ಟದ ಹೆಸರೇನು? ಬೆಟ್ಟ. ಹುಲಿ, ಚಿರತೆ, ಸಿಂಹ ಏನಾದ್ರು ಇದೆಯಾ ಮೇಲೆ? थैंक्स ताता। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आई थिंक आप लोग सभी अच्छे होंगे। आज हम जिस ट्रैक पर निकले हैं उसका नाम तपेश्वर हिल या तप्तेश्वर बेट्टा या केंद्रहल्ली बेट्टा के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसका बेस विलेज है वो केंद्रहल्ली है। तो बेसिकली ये बेंगलोर से 70 किलोमीटर कर्नाटक के चिकबल्लापुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, और ये चिंतामणि जो तालुका है उसके अंडर में आता है, और उसका जो बेस विलेज है वो केंद्रहल्ली है। वैसे ये ऑफबीट प्लेस है क्योंकि यहाँ लोग बहुत ही कम आते हैं। आज जो आप चारों तरफ ये गाड़ियाँ देख रहे होंगे वो उसका रीज़न ये है कि आज महाशिवरात्रि का पर्व है, और उसकी वजह से काफ़ी लोग आए हुए हैं, क्योंकि बीच में हमें एक केव मिलेगी जो कि केव टेम्पल है। वहाँ पर शिव जी हैं, तो शिव जी के दर्शन के लिए बहुत सारे लोग आए हुए हैं, इसीलिए। अदरवाइज यहाँ पर कभी 1-2 आदमी से ज़्यादा मिलेंगे नहीं तो वो भी नहीं मिलते हैं। तो आज महाशिवरात्रि है, उस पर्व है, तो उस पर्व के लिए लोग आए हुए हैं दर्शन करने शिव जी के। तो महाशिवरात्रि के इस पावन पर्व पर मैं भी आपको शुभकामनाएँ देता हूँ। और हमारे जो टीम के मेंबर हैं, ये परमानेंट मेंबर हैं, विवेक ब्रदर, विनय ब्रदर, और जो अभी न्यूली ज्वाइन किया है बबलू भाई। मैं अभी उनको दिखा देता हूँ। हेलो भाई, ये बबलू भाई जो कि हमारे न्यू मेंबर हैं, आज ही ज्वाइन किया है, और बाकी जो 2 मेंबर बताए वो परमानेंट मेंबर हैं हमारे इस एडवेंचर टीम के। तो ट्रैक का जो ट्रेल है वो बना हुआ है। ट्रेल क्या, लोगों का आना जाना जब रहता है तो ट्रेल बन जाता है, कोई वैसा प्रॉपर ट्रेल नहीं है, क्योंकि यहाँ से कहीं से भी आप रास्ता चूज कर सकते हैं, क्योंकि हमें एक टेंपल तक पहुँचना है। उस टेंपल के अलावा एक अगर हिल टॉप पर जाना चाहें तो उसके लिए एक चैन बांधी हुई है, टाई की गई है, उस पर रॉक क्लाइंबिंग करनी है चैन के सहारे, और हमें टॉप तक जाना है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं टॉप का व्यू। लेकिन हमारा जो मोटो है, पर्पज है, पहले हिल टॉप जो केव है, केव टेंपल है, वहाँ तक जाना है, शिव जी के दर्शन करना है। महाशिवरात्रि का पर्व है तो पहले हम वही करेंगे। उसके बाद अगर हमें लगता है कि रॉक क्लाइंबिंग करके ऊपर जाना चाहिए तो हम आगे जाएंगे, लेकिन हमारा जो पहला मोटो है वो वही है कि हम दर्शन करेंगे। तो अगर आप लोग वीकेंड में कभी प्लान बनाना चाहें, इस ट्रैक पर आना चाहें तो आ सकते हैं। इसके लिए बुकिंग की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको किसी भी वेबसाइट पर जाकर बुकिंग करने की ज़रूरत नहीं है। ट्रैक अच्छा है, खासकर जो लोग एडवेंचर पसंद करते हैं उन लोगों के लिए ये ट्रैक है, क्योंकि यहाँ डिफ़िकल्ट पैच ऐसे मिलेंगे जहाँ पर हो सकता है कि आपको डर लगे। तो फैन हार्टेड पीपल के लिए नहीं है। जो लोग अक्सर ऊंचाई से डरते हों, फैन हार्टेड लोग हों, उनके लिए ये ट्रैक नहीं है। जिनको एडवेंचर का शौक है या जो पसंद करते हैं वो लोग इस ट्रैक पर ट्रैकिंग करने आएँ, क्योंकि ये ऑफ बीट प्लेस है, उतना लोगों को इसके बारे में पता नहीं है। तो इसलिए जब भी अगर आप एडवेंचर करना चाहें तो आप इस ट्रैक पर आ सकते हैं। चलिए, तो देर ना करते हुए अब हम ट्रैक को शुरू करते हैं। उससे पहले वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एडवेंचर ट्रैक 96। मैं आपका अपने दर्शकों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं, क्योंकि आज हम जिस ट्रैक क्योंकि एडवेंचर के लिए ही निकले हैं, स्पेशली हम एडवेंचर के लिए आए हुए हैं। अब आए हैं तो वहाँ दर्शन भी करेंगे भगवान के, शिव जी के, और उसके बाद अगर जब लगेगा कि हमें रॉक क्लाइंबिंग करनी चाहिए तो वो भी करेंगे। चलिए अब शुरू करते हैं। ट्रैक हमारा स्टार्ट हो चुका है। ये एक टेंपल है, डैम ये डैम है, डैम करेक्ट ये डैम है, और ये एक टेंपल है, शिव जी का टेंपल है। ये भी देखना पड़ेगा, एक टेंपल है।
विवेक ब्रदर, जो कि आगे आगे जाते हुए आज फिर हम एक एडवेंचर की खोज में निकले हैं। ये कप्तेश्वर बेट्टा का ये व्यू है कुछ इस तरीके का, चारों ओर का नज़ारा कुछ ऐसा। ಕಾರ್ನರ್ ಶಾಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಿಲ್ ಜಾಗ ಇದು ಗಂಗಮ್ಮನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂತೇಳಿ ಇದು ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಓಪನ್ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಕಲ್ಯಾಣಿ ಅದು ಮುಂದೆ ಇರೋದು. ಇದು ಸರ್ಕಾರ ಸುಮಾರು ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಹಾಕಿ ನೀರು ಯಾವಾಗಲೂ ಸ್ಟಾಕ್ ಇರೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಷ್ಟೇ. ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹಿನ್ನೆಲೆ, ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಯಾವ ತರ ಏನಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ? ಬೆಟ್ಟ ಹೋಗ್ತಿರಲ್ವಾ, ನಮ್ಮ ಮಗ ಬರ್ತಾನೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಹೌದಾ? ಅಲ್ಲ ಇದು ಹೌದಾ? ओके हवा अच्छा बर्तन हो। जैसा कि हमने आप लोगों को बताया था, ये शिव जी टेम्पल है। ये शिव जी का टेम्पल, ये शिव जी का टेम्पल है। आज शिवरात्रि का पर्व है तो काफ़ी लोग ज़्यादा हैं यहाँ पर, और प्रसाद भी वितरण हो रहा है। प्रसाद यहाँ पर बांटा जा रहा है। ये प्रसाद रखा हुआ है। हमने प्रसाद लिया और प्रसाद को खाया किया। ये भीड़ क्राउड ಅದು ಧರ್ಮ ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ಪ್ಲೇಸ್, ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಹೋಗ್ತೀರೀಗ ಅಲ್ಲೇ ಹೋಗೋದು? ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದೆ. ನೀವೇನು ನಮ್ಗೆ ಫುಲ್ ಇದೇ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಡೀಟೇಲ್ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ, ಹೋಗು ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗು ಒಂದು ಕಡೆ. ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ? ನಮ್ಮ ಮಗ ಇದ್ದಾನೆ ನೋಡು ಮೇಲೆನಾ? ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ನಾವೇ. ಓಕೆ. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು? ಶ್ರೀನಿವಾಸಪ್ಪ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅವ್ರು ಕಳಿಸಿದ್ರು ಅಂತ. ಇನ್ನ ಎಷ್ಟೊತ್ತು ಗಂಟೆ ಇರ್ತೈತಲ್ಲ ಪೂಜೆ? 2 ಗಂಟೆವರೆಗೂ ಇರ್ತಾನೆ. ये जो सामने दिख रहे हैं 3 लोकल लोग हैं, लोकल विलेजर्स यहीं के आसपास के होंगे। तो ये यहाँ के बारे में हमें कुछ और बताएंगे। बोलिए, यहाँ के बारे में कुछ बताएं, इस ट्रक के बारे में। ಈ ಬೆಟ್ಟ ಎಷ್ಟು ಈಸಿ ಇದೆ ಹತ್ಲಿಕ್ಕೆ? ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಇದೆ? ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಇದೆಯಾ? ಅಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಏನೋ ಚೇರ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹತ್ಬೇಕಂತೆ. ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಬಂದ್ರೆ ಕಷ್ಟ ಆಗತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ, ಇವಾಗ ನೀವು ದೊಡ್ಡ ಮಕ್ಳು, ಇವಾಗ ನಮ್ಗೆ ದಾರಿ ತೋರಿಸಿ. ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಯಾವ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇದೆ? ಶಿವನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇದೆಯಾ? ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರು ಇದೆಯಾ? ಫುಲ್ ಟಾಪ್ ಹೋಗ್ಬೋದಲ್ಲ ಈಸಿಯಾಗಿ? ಆರಾಮಾಗಿ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಬಸ್ ಏನು ರೂಟ್ ಇದೆ? ಇಲ್ಲಿ ಗಾಡಿಲೇ ಬರ್ಬೇಕಾ? ಬನ್ನಿ ಹೇಳೋಣ. मंदिर के दर्शन कर लिए हमने शिव जी के। अब आगे ट्रैक पर चलते हैं। चलो, हमारे साथ ये लोकल विलेजर्स भी हैं, वो भी ट्रैकिंग पर निकले हैं। हमारा गाइड है। हमारा हाँ एज ए गाइड काम करेंगे ये, क्योंकि यहाँ के लोकल, इनको यहाँ का ज़्यादा आइडिया है, ಹೆಸರಿ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ ज़्यादा ಇಲ್ಲಿ पता ಈ है। ಬೆಟ್ಟ? हमारे विनय ब्रदर, विवेक ब्रदर जो प्रसाद को खा रहे हैं अभी। चलो चलते हैं। कुछ ऐसा नज़ारा। रास्ता, आसपास झाड़ियाँ, सूखे पत्ते पड़े हुए हैं, और हम अपनी यात्रा पर निकल पड़े हैं। कुछ उसका ट्रैक कर दूँगा यहाँ से। कुछ जो आपको दिख रहा है मिसमराइजिंग व्यू,
ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆಗೆ ಹತ್ತಿದ್ದು ನೀವು? 5:30 ಎತ್ತಿ ಇವಾಗ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಹೌದಾ? ಬ್ಲಾಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋದು कुछ एक्सपीरियंस? गुड। आ जाओ। हमारे गाइड्स, हमारे लोकल विलेजर्स आ गए हैं जो कि पीछे रह गए थे। ದೀಪಾಸ್ ಒಂದು ಜೈ ಹೇಳ್ರಪ್ಪ. और ये कुछ व्यू चारों तरफ का। थकान हो चुकी है क्योंकि ये क्लाइंबिंग एक तरीके से है, इसमें खड़ी चढ़ाई, इसलिए थकान होती जा रही है। पसीना भी निकल रहा है, गर्मी, पूरा गर्मी। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे गर्मी बढ़ती जाएगी। लेकिन हमारा ट्रैक लगभग आधा कंप्लीट हो चुका है। इस पैच को हमने क्रॉस कर लिया है। नीचे कुछ ऐसा स्लिपरी, ये सामने का व्यू और ये पैच यहाँ से होके अभी हमें आगे की तरफ बढ़ना है। यहाँ क्योंकि ये डेंजरस पैच है, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, इसमें स्लिपरी ब्लैक हो चुका है बिल्कुल ये स्टोन। और ऐसे हमें अब नीचे की तरफ इससे उतरना है, फिर वो जो देख रहे हैं सामने लोग आ रहे हैं उस तरफ जाना है। चुनौतियों से भरा हुआ चैलेंजिंग ट्रैक ये हमारे लिए है। हमारी टीम के मेंबर भी, गाइड भी आराम करने के बाद आगे का जो डिफिकल्ट पैच है उसको क्रॉस करेंगे। ये यहाँ पर एक टेंपल बना दिया है पत्थर को रख के, चरण पादुका, ओके चरण पादुका है ये। और ये योग केव, ये आप गुफा देख सकते हैं। और जो हमने एक डिफिकल्ट पैच अब वो शुरू होगा यहाँ से, देखिए आप लोग। ये ग्रेट एडवेंचर जिसकी कि हमें तलाश थी, ग्रेट एडवेंचर वो होने वाला है। ये पैच क्रॉस करना और स्लिपरी सीधा नीचे। ये पैच आई थिंक हो सकता है हम कैमरा लेके वहाँ पर ना जा पाए क्योंकि ये पैच काफ़ी डिफिकल्ट है।
दोस्तों आप लोग देख सकते हैं हमने इस डिफ़िकल्ट को क्रॉस किया है। वहाँ जो आपको लैडर दिख रही है, लैडर से नीचे आए, फिर इस जो चैन दिख रही है इसको पकड़ा और इसको पकड़ के हम अभी यहाँ पर आ गए हैं और यहाँ आगे की तरफ अब जाना है। जो यहाँ पर चैन पकड़ के आप इसकी स्लिपरी देख सकते हैं, कितना स्लिपरी है ये चैन। इसलिए यहाँ बांधी गई है, इसको टाई इसीलिए किया गया है क्योंकि यहाँ स्लिपरी है, कोई भी अगर फिसलता है तो सीधा नीचे जाएगा, इसलिए इसको चैन को यहाँ पर टाई कर दिया है। और ये हमारा व्यू चारों तरफ का एक बार आपको दिखा देता हूँ। अभी फिर से हमें ऐसे बैठ के निकलना है। डिफ़िकल्ट पैच की कमी नहीं है यहाँ पर। इस ट्रैक में जो डिफ़िकल्ट पैच ही पैच हैं। शिव जी के दर्शन होंगे, उससे पहले हमें इतनी डिफ़िकल्ट पैच पार करने पड़ेंगे, तब कहीं जाके उनके दर्शन होंगे। जो कि नीचे उतरते हुए और विनय भाई साहब भी आगे आगे हमसे और विवेक ब्रदर से पीछे। ये यहाँ से हमें ऐसे निकलना है। अब मैं भी इस पैच को क्रॉस करता हूँ क्योंकि यहाँ थोड़ा ऐसा है डिफ़िकल्ट, नीचे स्लिपरी। सिर्फ हमें यहाँ से ऐसे निकलना है, बैठ के इसको क्रॉस करना है। काफ़ी चैलेंजिंग ट्रैक है ये। सामने आप लोग देख रहे होंगे मंदिर आ गया है जहाँ पर हम दर्शन करेंगे। ये जहाँ पर वो आपको सफ़ेद दिखा रहे हैं अच्छा से। और बहुत ही डिफ़िकल्ट एडवेंचर से भरा हुआ ये ट्रैक हमारी परीक्षा ले रहा है अभी तक। चलिए अब हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और नीचे की तरफ उतरेंगे। और मैं यहाँ से अभी होके आया हूँ, रास्ता है इस रास्ते से होके अभी हम आए हैं। और इस केब में अभी मैं आराम कर रहा हूँ। ये जो केब बनी हुई है इसमें आराम कर रहा हूँ। और ये अब हमें इस लैडर से नीचे उतरना है। ये रास्ता यहाँ से ये लोग जो जा रहे हैं यहाँ से हम आए हैं। हाँ, और ये हमारी अक्का जो इतनी मेहनत कर रही हैं और इस मेहनत करके भगवान शिव जी के दर्शन करने आई हैं। काफ़ी डिफ़िकल्ट अक्का जो दर्शन करने के लिए इतनी मेहनत, इतनी शिद्दत, इतना जो एक मेहनत की है, इतना डिफ़िकल्ट लेवल को क्रॉस किया है, ये एक तारीफ़ करने वाली बात है। खासकर लेडीज़ के लिए ये काफ़ी चैलेंजिंग होता है, लेकिन हमारी अक्का ने इन सबको क्रॉस करके शिव जी के दर्शन कर लिए हैं। और शिव जी के दर्शन के लिए हमें वहाँ जाना है। आराम कर लो दोस्तों। अभी भी हम केव टेम्पल तक नहीं पहुँचे हैं। अभी हम इस सीढ़ी से नीचे उतरे हैं और अब इससे नीचे उतरना है। उसके बाद विनय ब्रदर और विवेक ब्रदर पहुंच गए हैं वो नीचे। फिर वहां से फिर हमें सीढ़ी एक और है, वहां से होके ये पेड़ जो दिख रहा है, यहाँ पर जो आपको कुछ लोग दिख रहे होंगे, ये देखिए, ये आपको कुछ लोग इधर दिख रहे हैं। ये यहाँ से होके हमें दर्शन करने हैं। वो भी एक साथ सारे लोग नहीं कर सकते। और फिर वो टॉप पर जो देखो पंडित जी बैठे हुए हैं, ये यहाँ पर हमें जाना है और दर्शन करना है। काफ़ी डिफ़िकल्ट ट्रैक, बड़ी मुश्किलों का सामना करके हम इस पर पहुँचे हुए हैं। लाल इस पत्थर पर बैठे हुए हैं। ये ट्रैक, ये युग आप देख सकते हैं, इतना जो बड़ा ये एक बेटा है। और ये केव, और इस केव से होके, इस सीढ़ियों से होके अभी हम आए हैं। इस पर यहाँ पर बैठे हुए हैं। अब इस सीढ़ियों से उतरना है और मंदिर की तरफ जाना है। चलिए चलते हैं दोस्तों। अभी हम इस सीढ़ियों से जो आपको दिख रहे हैं यहाँ से उतर के नीचे आए हुए हैं और अभी यहाँ पर खड़े हुए हैं। और फिर इस पेड़ से चढ़ के हमें ऊपर दर्शन करने हैं भोलेनाथ के। ये केव टेम्पल जो बताया था वो पहुंचने वाला हूँ फाइनली। अब 2-4 मिनट का समय बचा है, उसके बाद शिव जी के दर्शन करते हैं।
तब तक आपको मैं 360 व्यू दिखा देता हूँ, जो कि ट्रैकर्स के लिए ज़रूरी है। विवेक ब्रदर जो ऊपर पहुँच चुके हैं, विनय ब्रदर भी पहुँच गए, मैं बचा हूँ अकेला। अब मैं भी दर्शन करने के लिए धीरे धीरे आगे बढ़ता हूँ। ये लोग जो कि दर्शन कर चुके हैं, मैं दर्शन के लिए बचा हुआ हूँ। विवेक ब्रदर, विनय ब्रदर, ये हमारा केप टेम्पल। इधर से आया हूँ मैं नीचे से, इस पेड़ पर चढ़ के। ये नीचे का व्यू। दोस्तों, भगवान जी के हमने शिव जी के दर्शन कर लिए हैं, और ये सर को देखिए, बच्चे को लेके इस पैच, जो कि ये लैडर हिल रहा है अगर देखा जाए, इस बच्चे को लेके नीचे उतर रहे हैं। कितना एडवेंचरस रहता है। जब मैंने इन भैया से पूछा तो उन्होंने बताया कि मैं 38 ईयर्स से यहाँ आ रहा हूँ, तो काफ़ी इनको एक्सपीरियंस हो गया। फिर भी बच्चे को लेके दूसरा चीज सब बोले ना कि पहले सब सीढ़ी सब नहीं था। हाँ, पहले सीढ़ी नहीं था, ये लैडर वगैरह ये बाद में लगाए गए हैं। शुरुआत में ऐसा कुछ था नहीं, तो तब उस टाइम ये और भी डिफिकल्ट होगा। पता नहीं ये सर ने कैसे इसको हैंडल किया होगा। वो बोला था ना कि टावर लगा के उन लोगों को नीचे उतार देते थे। टॉवर लगा के नीचे उतरते थे। सोचिए कितना एडवेंचरस उस समय होगा जब ये चीज़ नहीं होगी, टॉवर लगा के नीचे उतरना। अभी तो चलो सीढ़ी है, फिर भी इतना एडवेंचर है, हम लोग इससे उतर रहे हैं। लेकिन जब ये सीढ़ियाँ, लैडर भी नहीं होगा तो कैसे लोग यहाँ आते होंगे, कैसे जाते होंगे, वहाँ दर्शन करते होंगे, फिर वहाँ से यहाँ, वहाँ से वापस जाना नीचे तक, काफ़ी डिफ़िकल्ट चीज़ है। तो यहाँ जो मैं देख रहा हूँ काफ़ी लोग आए हुए हैं, अब तो चले भी गए हैं। और ये सामने का व्यू